कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मैं अपना खत लेने आया हूँ। बहुत जल्दी? क्यों ना हो। 15 साल तुमने जिस कातिल की खोज की, यह खत तुम्हें अभी अभी बता सकता है कि वो कौन है और कहाँ है। तुम्हारे लिए यह खत बहुत जरूरी है और हर जरूरी चीज की एक कीमत होती है मेरे दोस्त। दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना पहले दोनों विलन थे और बाद में हीरो बन गए। लेकिन आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ, वो पहले हीरो थे और बाद में विलन बन गए, और वो भी बहुत खतरनाक विलन, और वो थे अजीत। मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो। 22 जनवरी 1922 में पैदा हुए थे अजीत, हैदराबाद के करीब गोलकुंडा में, एक मुसलमान ख़ानदान में। उनका असली और पूरा नाम था हामिद अली ख़ान, और उनके वालिद का नाम था बशीर अली ख़ान, और वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की आर्मी में थे। उनकी माँ का नाम था सुल्तान जहाँ, और उनकी 2 बहनें थीं और एक भाई। अजीत साहब को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बहुत शौक़ था। जाहिर है कि पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से 10वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद जूनियर कॉलेज की किताबें बेचकर वो मुंबई आ गए हीरो बनने के लिए, और हीरो बन भी गए। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। अजीत साहब को फिल्मों में काम करने का इतना शौक़ था कि मुंबई आते ही वो जूनियर आर्टिस्ट बन गए। भीड़ में खड़े होते थे, बिल्कुल पीछे, लेकिन जब बोलना शुरू करते थे तो सबका ध्यान उनकी तरफ जाता था, क्योंकि आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और अंदाज़े बयान भी। ये दरख्त किसके हुक्म से काटा रे? तुम किसका बे? अरे मैं तो कारखाने का मुलाजिम हूँ। ये दरख्त तेरे मालिक का नहीं, मेरा है, मेरा। वो निशानी नहीं दिखती बे? तो आंखें क्यों लाल पीली करता है? तेरा है तो तू ले जा। इसे क्या अपने बाप का समझ के काटा था? अगर बाप का नाम लेगा ना तो चीर दूंगा, समझा? अरे यार दोस्तों, हम आपको बता दें कि शुरू में अजीत साहब ने अपने असली नाम के साथ कई फिल्मों में काम किया, यानी हामिद अली ख़ान के नाम से। लेकिन जब वो हीरो बन गए तो मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर महेश भट्ट के पिता यानी नाना भाई भट्ट ने, वो भी बड़े मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर थे, अजीत साहब का नाम बदल दिया, और इस तरह हामिद अली ख़ान बन गए अजीत। भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। अजीत साहब कहते थे कि मैं टॉप मोस्ट हीरो तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैंने सब बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, जैसे मधुबाला, मीना कुमारी, सुरैया, नलिनी जयवंत, गीता बाली और बीना राय। आपको मुझसे डर नहीं मालूम होता? मैं आपको अच्छा आदमी समझती हूँ। देखिए जनाब, दुनिया में मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं समझता। भाई भावत मुझे बदमाश समझते हैं, रेल के मुसाफिर मुझे मवाली समझते हैं, और घर से भागी हुई लड़कियों का मुझे कोई तजुर्बा नहीं। अजीत साहब के साथ मैंने अपने बचपन में कई फिल्मों में काम किया। उनमें से एक फिल्म बहुत मशहूर थी, और उस फिल्म का नाम था मोती महल, जो आई थी 1952 में। उसमें हीरोइन थी सुरैया और हीरो थे अजीत। ज़्यादातर सीन मेरे अजीत साहब के साथ थे, और मुझे अच्छी तरह याद आता है कि एक गाना था, बहुत मशहूर हुआ था, आज तक लोगों को याद है। उसमें मैं और अजीत साहब डिस्गाइज में भीख मांग रहे थे। वो अंधे फ़कीर बने थे और मैं उनको रास्ता दिखाने वाली छोटी सी बच्ची। और उस गाने के बोल थे, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अजीत साहब मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे, और जब ब्रेक होता था लंच के लिए तो वो मेरे साथ फुटबॉल खेलते थे मोहन स्टूडियो में। और फुटबॉल खेलते खेलते बताते थे कि बेटा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मैं चैम्पियन माना जाता था वहाँ फुटबॉल खेलने में,
और इसीलिए मैंने कई बार स्टेट लेवल पे भी खेला। वक्त के साथ साथ अजीत साहब की उम्र बढ़ गई, और जब उम्र बढ़ गई तो वज़न भी बढ़ गया, इसलिए वो हीरो से साइड हीरो बन गए। और बाद में कई फिल्मों में बहसियत कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने बहुत अच्छे रोल किए। इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल तो शायद आप ख्वाब देख रहे हैं। अभी पता चल जाता है बच्चू। पिछले कई सालों से तुम मेरे हाथों से बच रहे हो, लेकिन अब के मेरे पास पूरा पूरा सबूत मौजूद है। और अगर मैंने तुम्हें कम से कम 2 साल के लिए नहीं भेजा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर गिरधारी लाल नहीं। अजीत साहब की बड़ी गहरी दोस्ती थी राजेंद्र कुमार के साथ। वो कहते थे कि मैं राजेंद्र कुमार का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने बहसियत विलन मुझे सबसे पहले ब्रेक दिलवाया था। मेरी सिफारिश की थी 1966 में, और उस फिल्म का नाम था सूरज। और आज तक मुझे धोखा देती रही। ये तो सिर्फ राजकुमारी को हाथ लगाने का इनाम था, और उनसे दिल लगाने का इनाम इससे कहीं बढ़कर मिलेगा। कमीने! नहीं, मैं कहती हूँ पीछे हट जाओ। राजकुमारी, ये महाराज विक्रम सिंह का मुजरिम है। अगर आप चाहें तो अपने पिता से सिफारिश करके इसे रिहा करवा लें। चलिए। अजीत साहब ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली बीवी एंग्लो इंडियन थी और उनका नाम था ग्वेंजी मॉन्टे। लेकिन अफसोस कि वो शादी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं, दोनों का डाइवोर्स हो गया। और उसके बाद अजीत साहब के माँ बाप ने उनकी दूसरी शादी कर दी। उनकी दूसरी बीवी का नाम था शाहिदा और उनके 3 बेटे थे। तीसरी शादी अजीत साहब ने खुद की, अपनी मर्जी से, लव मैरिज। और उनकी तीसरी बीवी का नाम था सारा। और हम आपको बता दें कि उनकी ये शादी करवाई थी अमजद खान के बाप जैन साहब ने। अजीत साहब और सारा के भी 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है शहजाद और छोटे बेटे का नाम है अरबाज। दोनों एक्टर हैं, और शहजाद तो बिल्कुल अपने वालिद की तरह हैं। लगते भी अजीत साहब की तरह हैं और बोलते भी उन्हीं के अंदाज में हैं। ये गुलदस्ता है गुले बकावली है रॉबर्ट। अरे वाह, ब्यूटीफुल है सर। इसमें मैंने टाइम बम फिट कर दिया आप है। रख लीजिए। रवीना के बाहर आने का टाइम हो गया है। जिस टाइम ये गुलदस्ता मुस्कुराते हुए उठाएगी, ये फिक्स टाइम पे ब्लास्ट होगा। और वो उसकी जिंदगी का आखिरी टाइम होगा। तुम्हारा गुलदस्ता रखने का टाइम आ गया है। आखिरी दिनों में अजीत साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। वो कहते थे कि मैं जिंदगी भर